ईद उल फितर पर कितनी छुट्टियां मिलेंगी? काबीना डिवीजन की जानिब से बड़ी खबर आ गई। मुल्क में जहां महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है, वहां ईद के लिए खरीदारी में इस बार कमी देखी गई है। लेकिन फिर भी हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ईद की तैयारियों में मसरूफ है, क्योंकि रमजान का दूसरा अशरा खत्म होने को है। अब लोगों को न सिर्फ ईद बल्कि ईद की छुट्टियों का भी बेसब्री से इंतजार। इसलिए ईद उल फितर की छुट्टियों के लिए काबीना डिवीजन ने वर्किंग का आगाज कर दिया है और ईद के लिए 4 से 5 छुट्टियों की तजवीज वजीर आजम हाउस को इरसाल की जाएंगी। अगले हफ्ते वजीर आजम फैसला करेंगे कि छुट्टियां कब से कब तक होंगी। इस तजवीज के मुताबिक अगर ईद जुमे को हुई तो 20 से 23 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी, लेकिन अगर ईद हफ्ते को होती है तो 20 से 24 अप्रैल तक छुट्टियां दी जा सकती हैं। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।